Good morning, children. Today we will start the chapter number 13, Air, Water, and Weather. In this chapter, we will learn about the air, water cycle, weather. Why does the weather of a place change? Means weather अपने place से change कैसे होता है, मतलब weather कैसे change होते हैं. And लास्ट में हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. अदिति सेज कैन यू सी एयर. रितिका क्या तुमने एयर देखी है? रितिका सेज नो बट आई कैन फील इट व्हेन इट मूव्स. देखी तो नहीं बट जब हम लोग मूव करते हैं, घूमते हैं तो फील कर सकते हैं. देन अदिति सेज लेट अस लर्न अबाउट इट. इसलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. टेक अ बैलून, ब्लो एयर इनटू इट टिल द बैलून फिल्स कम्प्लीटली. एक बैलून लेते हैं, उसमें हम लोग हवा भरते हैं. तब तक उसमें हवा भरते हैं जब तक वो कंप्लीट फूल नहीं जाता. प्लेस योर हैंड एट द माउथ ऑफ द बैलून एंड स्लोली रिलीज एयर फ्रॉम इट. प्लेस योर हैंड एट द माउथ मतलब उसके माउथ पर हम लोग अपना हैंड लगा देते हैं. बैलून के जहाँ माउथ होता है, जहाँ से हम लोग एयर भरते हैं, वहाँ पर अपना हाथ लगा देते हैं और धीरे धीरे एयर को छोड़ते हैं. धीरे धीरे. व्हाट डू यू फील? आप क्या महसूस करते हो? नाउ फिल अनदर बैलून हाफ विद वाटर एंड टाई द ओपन एंड ऑफ द बैलून टाइटली विद अ स्ट्रिंग. एक बैलून को आपने टाइट से बांध दिया, स्ट्रिंग कर दिया, मतलब टाइट से बंद कर दिया. और दूसरे बैलून्स को आप अपने हाथ से धीरे धीरे उसकी एयर निकालोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, एयर निकल रही है. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ दिस बैलून. जो बैलून हम लोग फिल करते हैं, उसमें अगर आप ज़रा सा भी छेद कर दोगे तो वहाँ से एयर निकलना शुरू हो जाएगी. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ दिस बैलून. व्हाट डू यू सी? आप क्या देखोगे? कैन यू फील द वाटर कमिंग आउट. In the first case, we feel the air coming out of the balloon but cannot see it while in the second case. Means जब आप मान लीजिए आप यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी बैलून्स में आप हवा भर देते हैं और उसके बाद उसको धीरे धीरे आप छोड़ते हैं तो आपको हवा निकलते हुए महसूस होती है. या अगर किसी बैलून्स को आप टाइट करके बांध देते हैं, उसमें आप एक होल करते हैं, तब भी वहाँ से आपको एयर महसूस होगी निकलते हुए. We can feel as well as see the water coming out of the balloon. इसी तरह अगर हम बैलून्स में वाटर भर देते हैं, उसमें भी हम लोग को एयर के ज़रिए वो वाटर क्या होता है, फिल हो जाता है. और जैसे जैसे अगर उसमें आप एक होल करोगे तो वाटर धीरे धीरे जैसे जैसे एयर आपकी बाहर होगी, तो पानी के साथ एयर भी बाहर निकल जाएगी. नाउ व्हाट इज़ द एयर? द अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो हमारा अर्थ के सरफेस पे जो एयर की जो लेयर होती है चारों तरफ, दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. एयर जो होती है वो हमारे कई तरह की गैसों से मिलकर बनी होती है. द इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. एयर में जो इम्पोर्टेंट गैसेस होती हैं, फर्स्ट होती है नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ये इम्पोर्टेंट गैसेस होती हैं जो कि हमारी एयर में मौजूद होती हैं. सम अदर गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़. और जो और गैसेस होती हैं वो हमारी एयर में मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो बहुत कम होती है. ओके. एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट, जर्म्स, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस गिवन आउट बाई व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज.
एयर के पास क्या होता है, डस्ट भी होती है, जर्म्स भी होते हैं, स्मोक भी होती है, हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, जो कि हमारे व्हीकल से या हमारी फैक्ट्रियों से निकलकर एयर में मिल जाती हैं। आप जब व्हीकल्स चलाते हो तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें भी बहुत सी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हमारी एयर में कंटिन्यूअस मिलती रहती हैं। These substances pollute the air or make it dirty. ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारी एयर को पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, मीन्स प्रदूषित कर देते हैं। वी विल फॉल सिक व्हेन वी ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर। अगर हम लोग किसी पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। ओके, नाउ it has finished. Next period I will continue to it. So today's your homework is watch the video and read the chapter.